साथियों, एक वर्ड आपने सुना होगा, एनकाउंटर। एक हफ्ते में 2 एनकाउंटर एक सवाल से कैसे हुए? कहते हैं लोग, ये कहते हैं कि सर दुनिया बहुत बड़ी है, जिंदगी छोटी सी है। नहीं, डॉक्टर आनंद भारद्वाज कुछ और ही कहते हैं। मैं कहता हूं दुनिया बहुत छोटी सी है, जिंदगी बहुत बड़ी। कौन आदमी कब कहां किससे मिल जाएगा ये पता नहीं, फिर लगता है अरे संसार इतना छोटा सा। एक घर बनाया मैंने मोहाली में, वास्तु के हिसाब से पूरी तरह से कोई कमी इसमें नहीं छोड़ी। और जब वो फिनिशिंग स्टेज में था, बाहर जब पेंट हो रहा था, तो वहीं एक बुजुर्ग घूमते घामते आ गए। उन्होंने पहचान लिया, लोग पहचान लेते हैं मुझे, हैट और टाई मेरी अलग पहचान है, पहचान लेते हैं। एयरपोर्ट पे तो अगर मैं 20 नहीं तो ये मान के चलिए कम से कम 10 लोग तो आ जाते हैं जो पहचान लेते हैं मुझे कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपके साथ एक फ़ोटो हो जाए। मेरे लिए सम्मान की बात होती है, वो सोचते हैं उनका सम्मान। खैर, अब क्या हुआ, वो जो घर बनाया मोहाली में, तो एक बुजुर्ग वहाँ पर घूमते घामते आ गए और उन्होंने पहचान लिया। कहा, भारद्वाज जी एक बात बताओ, ये जो ब्लू टाइल आपने यहाँ लगाई है वेस्ट में, क्या ये वास्तु से ठीक है? सवाल तो उनका बड़ा वाजिब था। और ये तो सवाल हुआ, एक सवाल मेरे पास और आ गया मध्य प्रदेश से, वो भी इसी विषय में। तभी तो मैंने बोला कि दुनिया बहुत छोटी सी और जीवन बहुत बड़ा। आइए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वेस्ट में, पश्चिम दिशा में, क्या नीला रंग अच्छा है या बुरा? सवाल कहां से आया ये आपके सामने अभी आएगा। चलते रहिए इस वीडियो पर, आखिर तक बड़ी गहरी बात समझने और सीखने वाले हैं आप। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जो बनाया चैनल को आपने, दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक। साथियों, जो नीला रंग है ना, ब्लू कलर, ये जल का द्योतक है, पानी का द्योतक है, और हाँ, शनि का भी रंग इसको बोला जाता है। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, नीला रंग पश्चिम में ओके क्यों? वो भी तब जब हम कहते हैं कि उत्तर दिशा में नीला रंग करो। नीला रंग उत्तर दिशा में जल का द्योतक होता है। जल की दिशा होती है ईशान कोण, उत्तर में, पूर्व में और उत्तर दिशा में। फिर ये पश्चिम में कहां से पहुंच गया नीला रंग? यक्ष प्रश्न, सवाल बड़ा वाजिब। आइए देते हैं आपको जवाब। ये सवाल कहां से एक और आया? मैंने कहा ना, एक साथ एक हफ्ते के अंदर 2 एनकाउंटर। ये देखिए, सर जी प्रणाम, आई हैव सीन अ वेरी ओल्ड वीडियो ऑफ योर्स इन विच, इन्होंने जो है, मैडम है ये, यू हैव सेड दैट यू कैन कलर डार्क ब्लू इन द वेस्ट डायरेक्शन, वेयर एज नाउ इन मैनी वीडियोज you have said that the color in the north direction is blue. Sir ji, I am confused, please explain. One of your subscriber Anu Somani, Satna MP। स्पेलिंग पर, शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, हमें कहने का भाव समझना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने समझ लिया, अनु हैं, अनु जी हैं, अनु सोमानी हैं, ये सतना मध्य प्रदेश से। अब साथियों, होता क्या है, पश्चिम दिशा में नीला रंग, पहली बात तो मना करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट देखा आपने, इन्होंने लिखा है डार्क कलर, ठीक है, डार्क कलर की बात की है, डार्क ब्लू इन द, ये देखिए, ये है डार्क ब्लू लिखा है इन्होंने वर्ड, कैन कलर, मतलब ये कहते हैं कि डार्क ब्लू कलर अपने पश्चिम दिशा में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आपने बताया कि हाँ हो सकता है। अब देखिए इसका कारण बताता हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना, आपके समझ में आएगा। नीला रंग पश्चिम में ओके क्यों? यही है, ये है वरुण की दिशा। पहली बात, जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, किसी नक्शे ड्राइंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर देवताओं का स्थान एक बताया जाता है, तरह तरह की ऊर्जाओं का स्थान बताया जाता है। तो जो पश्चिम का मध्य है वो वरुण का स्थान है। वरुण जो है जल का देवता, ठीक, जल का रंग नीला, और साथ साथ जो है पश्चिम दिशा मेटल की दिशा होती है, साथ में होती है वो शनि की दिशा भी, और शनि का रंग भी नीला। अब होता क्या है कि जो ब्लू कलर होता है, जब भी हम वेस्ट में करते हैं, पश्चिम दिशा में, यस आप कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, देखिए यहाँ पर देखिए, लेकिन एक सीमा तक, यदि पूरे पश्चिम के मध्य का 1/3 भाग केवल गहरा नीला रंग हो, हल्का नहीं होना चाहिए। पश्चिम के मध्य में अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल भी कर सकते हैं, छत के ऊपर पानी। देखिए पानी की बात आई तो वरुण का जो स्थान बनता है, ये पश्चिम बनता है, मध्य, सेंटर ऑफ वेस्ट, राइट, 270 डिग्री के आसपास होता है ये।
अब आपको जो है यहाँ पर ये बताया हमने कि ये वरुण की दिशा, इसका मतलब पानी की दिशा, इसका मतलब ब्लू कलर आ सकता है, लेकिन शनि है इसलिए गहरा ब्लू आएगा, गहरा नीला कलर आएगा। यहाँ पे लाइट ब्लू कलर नहीं करना। लाइट ब्लू कलर कहाँ छोड़ा है हम? वो तो छोड़ा है जाके नॉर्थ में। हम उत्तर दिशा के मध्य में, उत्तर पूर्व में अगर आप करते हैं तो नीला रंग, हल्का नीला, लाइट ब्लू कलर वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है। डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप पश्चिम की बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो थीम होती है, आपका एलिवेशन होता है, आपका फासाड होता है घर का, वहाँ पर जो है कभी कभी आपका इंटीरियर कंसल्टेंट या आपका आर्किटेक्ट कहता है कि यहाँ पर हमें ब्लू कलर चाहिए, और अगर चाहिए तो फिर आप पश्चिम की दिशा के मध्य में भी ब्लू कलर, डार्क ब्लू ले सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं, कोई सोचने की बात नहीं। और हाँ, एक बहुत बड़े रहस्य से भी पर्दा हटाता हूं मैं आपसे। मैं पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो बताया था, अगर आपका घर पश्चिम मुखी है तो बहुत बार आपको बोरिंग करना पड़ता है, अंडरग्राउंड टैंक बनाना पड़ता है, और इसको लेकर के माथे में पड़ जाते हैं बल, टेंशन हो जाती है, क्योंकि हर वास्तु वाले ने एक ही गाना गाया है कि अंडरग्राउंड टैंक और आपका जो बोरवेल है वो नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में, यानी उत्तर ईशान में या पूर्व ईशान में ही आपको करना है, और कहीं नहीं कर सकते। वो बात, वो तो ठीक है, गलत नहीं बताया, वो तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन अगर शास्त्र उठाएंगे आप तो आपने देखा माया मत्ता मानसार वास्तु रत्नावली है, और बहुत सारे कितने विश्वकर्मा प्रकाश में भी आप देखेंगे तो पश्चिम की दिशा के अंदर भी आप बोरिंग भी कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना सकते हैं, नीला, गहरा नीला रंग भी कर सकते हैं, और छत के ऊपर पानी की टंकी अगर आप रखते हैं तो वरुण की दिशा बहुत शांत रहती है, बहुत पॉजिटिव बन जाती है, और आपकी प्रॉस्पेरिटी में अपना पूरा पूरा योगदान देती है। साथियों, यही तो रहस्य उद्घाटन मैंने आज करना था, क्योंकि सवाल पर सवाल जब निकलते हैं, कहता हूं मैं हमेशा कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये है इसका मर्म, और ये है इसका कारण, और ये है इसका लॉजिक, और शास्त्रों के हिसाब से भी और विज्ञान के हिसाब से भी। अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, और हाँ, पहली बार आए थे अगर मेरे चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना आज और अभी, भूल गए तो रह जाएगा। बहुत अच्छे वीडियो आते हैं हमारे इस चैनल पर। मैंने आपसे पहले भी कहा था, दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक चैनल है हमारा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।